क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों जरा, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 और हमें फाइंड क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कैसे करेंगे बच्चों बताओ जरा। cot थीटा गिवन है बच्चों, क्या आप cot थीटा से साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो? क्या आप cot थीटा से साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो? कर सकते हो क्या? cot थीटा को यूज करके साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करो। cot थीटा को यूज करके साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करो जरा। हाँ cos थीटा भी है। अच्छा cot थीटा हमें गिवन है, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 एंड cot थीटा क्या होता है बच्चों? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। इस एंगल को हम थीटा अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो बेस क्या होगा बच्चों? ए बी साइड क्या होगी बेस, एंड दैट इज, बताओ क्या है ये, 7, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर क्या है, 8, राइट। अब यहां से अगर आप साइन थीटा फाइंड करते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? पहले हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना होगा। करो जरा, हाइपोटेन्यूज फाइंड करो। इन ट्राइंगल एबीसी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। और ये तो सभी को कैलकुलेट करना आता है। बताओ क्या आई इसकी वैल्यू? 7 स्क्वायर दैट इज 49, BC स्क्वायर 64। अच्छा के नहीं लिखा, हाँ के की आदत डालो बच्चों जरा, के यूज किया करो, ठीक है। के की हैबिट डालो बच्चों जरा। 7k स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर दैट इज 49k स्क्वायर 64k स्क्वायर, वेरी गुड। 113k स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है? पूरा सम अच्छे से सोल्व किया करो, ठीक है। सो AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई। आपने होमवर्क किया? सो AC की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? मन्नत बताओ AC की वैल्यू। इसका रूट हो जाएगा और k स्क्वायर पे भी रूट होगा, तो k स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और वो क्या हो जाएगा, a बन जाएगा। अब एक बात बताओ बच्चों, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? अभी हमारे पास 8k, परपेंडिकुलर इज 8k और हाइपोटेन्यूज क्या है? √113k। तो k से k कैंसिल हो जाएगा, 8 अपॉन √113। साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब क्या फाइंड करना है? cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? b अपॉन h। cos थीटा क्या होता है? b अपॉन h। बताओ cos थीटा
b क्या है 7k और h क्या है √113k, √113k, करेक्ट, दैट इज 7/√113। ऑल राइट, चलो आगे। अब हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, मैं इधर का पोर्शन इरेज कर दूं, नोट कर लिया सभी ने? देखो जरा, अक्स आप क्या कर रहे हो? ओ माय गॉड, ये कर लिया आपने? फिर भी एक बार साथ साथ दोबारा कर लेनी चाहिए आपको, सो दैट यू कैन लिसन ऑल माय वर्ड्स, जो मैंने शायद पिछली बार नहीं बोले होंगे, है ना, कुछ मिस हो गए होंगे। बताओ जरा, अब इसकी वैल्यू फाइंड करो बच्चों जरा। 1 + sin θ, मैं उस एक्सप्रेशन को नहीं लिख रहा हूँ, आप लिखो उस एक्सप्रेशन को, या इस एक्सप्रेशन को लिखो आप। ठीक है, मैं डायरेक्ट, क्योंकि मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है, ज्यादा स्पेस नहीं होता यहाँ पे, सो जो एक्सप्रेशन है मैं डायरेक्टली उसमें वैल्यू पुट करूंगा। ठीक है, चलो लिख ही लेते हैं फिर, वरना आप नाराज हो जाएंगे। 1 + sin θ की हमसे तो लिखवा रहे हैं, खुद लिखते नहीं है। 1 + sin θ 1 - sin θ अपॉन 1 + cos θ इंटू 1 - cos θ। वेरी सिंपल। ठीक है, बताओ क्या आएगी वैल्यू? 1 + sin θ, sin θ की वैल्यू बताओ बच्चों। 8/√113। वेरी गुड। 1 - sin θ, sin θ अगेन 8 cos θ, बिल्कुल लगा सकते हैं बच्चे, मेरे भी दिमाग में वही आया था। ठीक है, फिर मैंने सोचा, कल वाली बात याद आ गई मुझे कि आइडेंटिटी तो हम एक स्टेप बाद में भी लगा लेंगे। ठीक है, हमें आइडेंटिटी ही लगानी है, तो हम एक स्टेप बाद में भी लगा लेंगे। ठीक है, दिस, ये क्या है बच्चों? a + b a - b, न्यूमरेटर में क्या है? a + b इंटू a - b, और डिनोमिनेटर में क्या है? a + b इंटू a - b। सो a + b इंटू a - b क्या होता है? a² - b², a² - b²। सो ये क्या आ गया? 1 प्लस, बताओ, a² यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस b का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 64/113। ठीक है, अपॉन, नीचे क्या है? डिनोमिनेटर में भी सेम टर्म है, a इंटू बी, a + b इंटू a - b, वहां पर भी सेम एक्सप्रेशन यूज करेंगे। सो दिस विल बिकम 1 - 49 a का स्क्वायर, दैट इज a² इज 49 अपॉन b² इज 113। ठीक है, एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करो जरा। एलसीएम लेंगे तो ये क्या बनेगा? 113 - 64 अपॉन 113, एंड डिनोमिनेटर में क्या होगा बच्चों? 113, डिनोमिनेटर हो गया 113 माइनस 49 अपॉन 113। आई थिंक सभी बच्चों को पता होगा अक्ष, कि यहाँ के डिनोमिनेटर से यहाँ का डिनोमिनेटर कट हो जाता है। ठीक है, ये मैंने तुझे इसलिए बोला कि इस टाइप की जगह जाके तू फंस जाता है। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर कट हो सकता है। ठीक है, करो माइनस बच्चों, बताओ क्या आ गया? 49, और डिनोमिनेटर में 64। 7/8 क्यों? रूट क्यों लेना है? इन दोनों का स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर कट हो जाएगा। किसके स्क्वायर से स्क्वायर कट कर दिया मन्नत? बेटा आप बेसिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स कर देते हो। यहाँ ऐसा स्क्वायर थोड़ी काट सकते हैं हम। 7 का स्क्वायर अपॉन, जैसे मान लो यहाँ पर 8 का स्क्वायर है, ये इससे क्यों कट जाएगा? ये क्यों कट जाएगा? ऐसा होता कि x² इज इक्वल टू 7/8 होल स्क्वायर, तो लेफ्ट साइड से तो राइट साइड का स्क्वायर कट जाता है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर का स्क्वायर थोड़ी कट होता है। ठीक है,
स्क्वायर ऐसे कट नहीं हो सकता। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्या फाइंड करना है बच्चों इसके सेकंड पार्ट में हमें? कॉट स्क्वायर थीटा। इसके सेकंड पार्ट में हमें कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा क्या होगा? ट्राइंगल तो मैंने इरेज कर दी है। कॉट थीटा इज बी अपॉन पी। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड करना है हमें, और कॉट थीटा गिवन है, तो फिर उसी का स्क्वायर कर देते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 49/60। अब समझ आया ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है। 49/64। आपको समझ आया ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है? हाँ, वो ये इनडायरेक्टली हमें ये बताना चाहते हैं कि दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। और वैसे भी बच्चों देखना जरा, अक्स बताएगा, उससे रुका नहीं जा रहा। चलो फिर बताओ अक्स। देखो यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा? बोलो एक्स। प्लस नहीं बेटा, माइनस। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा बच्चों? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब बच्चों आपने अभी नेक्स्ट अभी पढ़ा नहीं है, एक दो एक्सरसाइज के बाद हम एक आइडेंटिटी पढ़ेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। जिन बच्चों ने पहले ट्रिग्नोमेट्री किया हुआ है उनको पता होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको अगर हम ऐसे लिखें, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ये कॉस अपॉन साइन तो सबको पता है, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, ये पोर्शन तो चलो हम बाद में सीखेंगे। ठीक है, चलें आगे। इसमें किसी को डाउट तो नहीं? नेक्स्ट। एट क्वेश्चन को देखो बच्चों जरा। क्या गिवन है हमें? 3 cot a इज इक्वल टू 4। 3 cot a इज इक्वल टू 4। सो बच्चों आप यहां से cot a की वैल्यू क्या फाइंड कर सकते हैं? 4/3। cot a इज इक्वल टू 4/3। ठीक है। अच्छा ये बताओ फाइंड क्या करना है हमें? हमें ये चेक करना है कि दिस एक्सप्रेशन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। ठीक है बच्चों, वैसे इसको देख के वैसे बताओ आपको क्या लग रहा है, क्या इसके इक्वल आएगी या नहीं आएगी? क्या ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल हैं या नहीं है? इक्वल हैं। हाँ, ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल है। ठीक है, एक्चुअली ये क्लास 11th में होता है कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है दिस इज cos 2a, और ये एक्सप्रेशन भी cos 2a की आइडेंटिटी है, तो ये दोनों cos 2a की आइडेंटिटी लिखी हुई है। ठीक है, ये इक्वल होंगी। चलो देखो जरा बच्चों, cos cot की वैल्यू यहां से, इससे हमारे पास 3 cot a इज इक्वल टू 4 से हमने क्या फाइंड किया? cot a की वैल्यू फाइंड की। ठीक है। अच्छा cot a क्या होता है बताओ जरा? b अपॉन, अच्छा कल मैंने शायद आपको वो नहीं बताया है ना,
सम पीपल हैव, किस किस को पता है? जो ट्रिग्नोमेट्री कर चुके हैं उनको पता है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सम पीपल हैव, अब तो इसका कोई मीनिंग नहीं रह गया, क्योंकि आपने साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, ये सब वैसे ही याद कर लिया है। तो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, समझ रहे, वहां से दिखाई दे रहे। cos theta is equal to base upon hypotenuse and tan theta is equal to perpendicular upon base. Some people have curly brown hair through proper brushing. ठीक है, तो ये अगर भूल जाओ तो वैसे इन सब की कोई जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट याद रखो, ये इतना मुश्किल भी नहीं है कि याद ही नहीं होगा। ठीक है, एक कुछ लोग इसको ऐसे भी रीड करते हैं, कौन से वाला, वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। ठीक है, तो क्या था फिर, ये कैसे बना बताना जरा। अच्छा, ये नीचे से बनता है उल्टा, साइन थीटा इज इक्वल टू, अच्छा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, और भाई तुम्हारा वाला तो देखो मैं बता नहीं पाऊंगा। ठीक है, वो मेरी लिमिट से बाहर है, वो तो इन्हीं से पूछ लेना भाई। इनको भी किसी ने कुछ बताया था, बट वो मैं तो नहीं बता पाऊंगा। चलो, cot a इज इक्वल टू 4/3, बेस अपॉन क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन बोलो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो गया, ट्राइंगल बनाओ, दिस एंगल इज ए बी सी, बेस क्या है बच्चों, ए बी, तो ए बी क्या है 4K, परपेंडिकुलर क्या होगा 3K, हाइपोटेन्यूज निकालो, लगाओ पाइथागोरस, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बताओ क्या आएगा, AB स्क्वायर यानी कि 4K का स्क्वायर दैट इज 16K स्क्वायर, BC स्क्वायर बताओ बच्चों 3K का होल स्क्वायर 9K स्क्वायर, 25K स्क्वायर हो गया। मन्नत, AC की वैल्यू बता बेटा, AC इज इक्वल टू 5K, इसका स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लिखना है, क्योंकि लेंथ है, साइड साइड की लेंथ है, ये साइड नेगेटिव लेंथ है तो नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा अब क्या फाइंड करना है बच्चों, हमें tan a की वैल्यू फाइंड करनी है, बताओ tan a की वैल्यू क्या होती है, tan a क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बताओ परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 3K, बेस क्या है पता है 4K। देखो बहुत धीरे धीरे करवा रहा हूं मैं ट्रिग्नोमेट्री, सबको अच्छे से समझ आनी चाहिए, इससे ज्यादा स्लो नहीं हो सकता, स्लोवेस्ट स्पीड है ये। सो क्या आ गया बच्चों 3/4। अच्छा, साथ में ही हम राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने के लिए cos a और sin a की वैल्यू चाहिएगी हमें, तो फिर वो भी फाइंड कर लेते हैं। sin a बताओ क्या होगा 3K अपॉन दिस इज 5K, 3K अपॉन 5K, तो ये कट हो जाएगा 3/5। cos a की वैल्यू क्या आएगी, cos a क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 4K, हाइपोटेन्यूज कितना है 5K, कट हो जाएगा 4/5 आएगा। आया सभी का, ठीक है। अच्छा
चलो नेक्स्ट अब देखते हैं एलएचएस को फाइंड करते हैं पहले। एलएचएस क्या है बच्चों? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 माइनस टेन ए की वैल्यू बताओ। अच्छा वैसे हम टेन ए यहाँ से भी डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते थे बच्चों, ध्यान देना। टेन ए हम यहाँ से डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते थे, कॉट ए का रेसिप्रोकल, कॉट ए का रेसिप्रोकल, ठीक है। वैसे हमने किया भी है, अदर अलग से भी किया है 3/4, तो ये 3/4 का होल स्क्वायर होगा अपॉन अपॉन बोलो 1 प्लस, हाँ बोलो, लिख रहे हो बेटा? 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर, ठीक है। बोलो जरा क्या हो गया? 1 माइनस, इससे आगे का अक्स बताएगा, अक्स बोलो, नीचे बोलो, नीचे क्या आएगा बेटा? सोच के बोलो, हाँ आगे बताओ, बोलो एलसीएम लेने के बाद क्या लिखा जाएगा? डर क्यों रहे हो बेटा? 16 माइनस 9 अपॉन 16, और नीचे क्या आएगा दीदी? 16 प्लस 9 अपॉन 16, ठीक है। तो एलसीएम से आप जो एलसीएम है दोनों का वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, 16 16 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो न्यूमरेटर में क्या बचा? 16 माइनस 9 7, और डिनोमिनेटर में क्या है? 25। आया समझ? अब आरएचएस को सिंप्लीफाई करते हैं। कितने बच्चों का हो गया? अरे वाह, मेजोरिटी ऑफ क्लास ने कर दिया, वेरी गुड। मैं ही पीछे हूँ। आयरा हो गया बेटा? मैं और आयरा पीछे चल रहे हैं, बाकी सबने कर दिया। कॉस स्क्वायर ए बताओ बच्चों, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू? नहीं बेटा वो तो स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर करना है इसका। 4/5 का होल स्क्वायर, 4/5 होल स्क्वायर माइनस साइन ए। साइन ए कितना है बच्चों? साइन ए की वैल्यू क्या है? 3/5 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू बोलो 16 अपॉन 5, 16 अपॉन 25, 9 अपॉन, दैट इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे 7 अपॉन 25 आ जाएगा, एलसीएम लेके माइनस करेंगे, ठीक है। दिस इंप्लाइज एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। अच्छा बच्चों, अगर पेपर में ये सम आ जाए, पेपर में सम आए तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, इसके बाद एक स्टेप और लिखना, एक स्टेप और लिखना, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू दिस, ठीक है भाई। एक नंबर का रिस्क अब हम नहीं ले सकते, ठीक है। 1 माइनस, हाँ अच्छा भला जब हमें सम आता है तो फिर क्यों एक नंबर के पीछे, मतलब छोटे से एक स्टेप के पीछे हम क्यों एक नंबर का रिस्क लें, ठीक है। वैसे तो ये सम यहाँ तक भी सफिशिएंट है, कंप्लीट है, ये इनकम्प्लीट नहीं है, बट पता नहीं। चलो आगे, लिख रहे थे, वापस करूं? बातें नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों जरा, आयरा हो गया पिछला सम? चलो ये बताओ, कौन बताएगा? इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। अब इस ट्राइंगल में हमें बता दिया कि राइट एंगल कहां पर है, तो फिर तो जहां पर राइट एंगल बोला है हमें वही बनाना है। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ये कोई ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। देखो जरा, राइट एंगल कहां पर है बच्चों? बी पॉइंट पे, दिस इज ए एंड दिस वन इज सी। क्या गिवन है हमें? tan a इज इक्वल टू 1/3, tan a इज इक्वल टू 1/√3। अक्स बताएगा, अक्स, व्हाट इज वैल्यू ऑफ a? tan a की वैल्यू हमें 1/√3 गिवन है,
क्या फाइंड करना है? साइन ए कॉस, साइन कॉस, ये एक्सप्रेशन फाइंड करनी है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ, तो साइन और कॉस फाइंड करने हैं, उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? साइड होनी चाहिए, हाइपोटेन्यूज होना चाहिए। सो बच्चों इसको क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? दिस इंप्लाइज परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1k एंड बेस क्या हो गया? √3k। करेक्ट। नेक्स्ट, अब बताओ जरा, पाइथागोरस अप्लाई करो बच्चों जरा इस पे। परपेंडिकुलर इज 1k, बेस इज √3k। सो इन ट्राइंगल एबीसी, एसी अक्स बोलो मत बेटा, अपने काम पे ध्यान दो, आप वहां से खड़े हो जाओ वैसे तो। अक्स AC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये समझ आया सब बच्चों को? पाइथागोरस अप्लाई किया बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम। तो BC स्क्वायर क्या है? BC बताओ क्या है? BC 1k का स्क्वायर करेंगे तो वो k स्क्वायर ही आएगा, प्लस AB का स्क्वायर क्या आएगा? जरा क्या हो गया भाई? आपस में इंटरेक्शन नहीं, कोई प्रॉब्लम आ रही मुझे बताओ डायरेक्ट। AB स्क्वायर 3k, कल से जो मैं सेटिंग बता रहा हूँ, अक्स वंस और इन रिजुल के साथ नहीं बैठेगा, जारा इसके साथ नहीं बैठेगी, ध्यान रखना बैठते हुए, ठीक है? वो क्या है? वो अक्स, अक्स इन दोनों के साथ नहीं बैठेगा, और तुम इन दोनों, तुम ये शाम वाले बैच वाले कोई भी इकट्ठे नहीं होने चाहिए। दिस k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर, AB का होल स्क्वायर क्या आया? 3k स्क्वायर। सो क्या बन गया है बताओ जरा? 4k स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर, ठीक है? AC स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई। AC क्या होगा? 2k, बट माइनस नहीं लेंगे, वैसे ही ध्यान रखना, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड तो एक साइड पे आपको प्लस माइनस साइन लिखना है, बट यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि AC साइड है, साइड की लेंथ है, ठीक है? लेंथ नेगेटिव नहीं होती है। दिस इज 2k। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बताओ साइन ए की वैल्यू क्या आएगी? perpendicular upon hypotenuse, that is perpendicular is 1k and hypotenuse is 2k, so this is half। आयरा आ गया बेटा? कॉस से बताओ बच्चों जरा, कॉस ए बेस अपॉन, बेस क्या है? √3, √3 अपॉन √3k अपॉन h क्या है? 2k। सो क्या आएगा? √3/2, ठीक है? अभी हमें बच्चों ये भी फाइंड करने होंगे, सी भी, कॉस सी और साइन सी भी फाइंड करने होंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर एंगल सी को हम अज्यूम करके चलते हैं तो सी के लिए दीदी बताएंगी, दीदी सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, वेरी गुड। दीदी ने बताया कि सी के लिए ए बी परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर हो गया सी के लिए, ठीक है? बढ़िया, लिखना मत बच्चों, क्योंकि दोनों या तो एक अलग डायग्राम बना के परपेंडिकुलर लिखो, क्योंकि ए के अकॉर्डिंग वो बेस है और हम दोनों यूज कर रहे हैं, तो अलग से यहाँ लिखना नहीं परपेंडिकुलर है, ठीक है? जिस एंगल को हम कंसीडर करते हैं, वैसे तो वीडियो देखा है ना, तो फिर तुम बताओ बेस क्या है? सी के अकॉर्डिंग बेस क्या है? BC। सी के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा? BC। हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होती है? 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। गुड। देखो जरा, तो बच्चों अगर साइन सी फाइंड करते हैं, साइन सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? साइन सी के लिए परपेंडिकुलर होगा, सी के लिए परपेंडिकुलर होगा √3k, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा? हाइपोटेन्यूज फिक्स रहता है, कल बताया था ना, हाइपोटेन्यूज फिक्स रहता है, ठीक है?
दैट इज क्या हुआ ले हाउ कॉस सी, बताओ कॉस सी क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बताओ बेस क्या है? सी के लिए तो बेस 1 है, ले पता है ना, सी के लिए बेस 1 है एंड हाइपोटेन्यूज इज, सो दिस इज 1/2। अब इस एक्सप्रेशन में वैल्यू डालेंगे बच्चों। फर्स्ट पार्ट, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। वन आंसर आना चाहिए। दिस इज इक्वल टू, साइन ए की वैल्यू बताओ क्या है? 1/2। ये रही साइन ए की वैल्यू 1/2। कॉस सी की वैल्यू बताओ क्या है? कॉस सी कहाँ पर है भाई? कॉस सी यहाँ पर है 1/2 प्लस कॉस ए, कॉस ए की वैल्यू क्या है? √3/2। साइन सी की वैल्यू क्या है? √3/2। दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो गया बच्चों? 1/4। मन्नत, भाविनी, ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगी? रूट, यहाँ देखो, वहां क्यों देख रहे हो? दिस इंटू दिस, ये क्या बन जाएगा? 3/4। एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4/4, दैट इज 1। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? कॉस ए कॉस सी, ये 0 आना चाहिए। कॉस ए कॉस सी माइनस, समझ आया किसी को 0 क्यों आना चाहिए? बताओ क्यों? एक्चुअली क्या है बच्चों, दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90, तो एंगल ए और एंगल सी का सम भी 90 ही होगा। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम होता है। तो ए प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ए प्लस सी किसके इक्वल है? 90 डिग्री के इक्वल। और ये क्लास 11th की आइडेंटिटी है, ये क्लास 11th की आइडेंटिटी है, cos ए cos सी माइनस sin ए sin सी। दिस इज cos ऑफ ए प्लस सी, cos ए प्लस सी। तो ये हो गया cos ऑफ 90, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो इसका आंसर 0 आएगा। बट आपको ऐसे नहीं करना, आपको तो अपना सिंप्लीफाई ही करना है। ठीक है, वेरी बैड, ये तो बहुत ही गलत बात है। चलो, दिस इज इक्वल टू, बताओ बच्चों, cos ए की वैल्यू बताओ मुझे कहाँ है? cos ए है √3/2, cos ए क्या है? √3/2। cos c बताओ जरा, cos c कहाँ पर है? cos c ये रहा 1/2 माइनस sin a, 1/2 है sin a, ये रहा 1/2। ठीक है, sin c √3/2, वेरी गुड। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन मनन क्या लिखी जाएगी बताओ जरा? मनन, √3/4। फर्स्ट एक्सप्रेशन इज √3/4। सेकेंड एक्सप्रेशन सेम √3/4, और बीच में कैसा साइन है? बीच में माइनस का साइन है, तो क्या हो गया ये? समझ आया? यही फाइंड करना था हमें। ले है वायरा, क्लियर है बेटा? कर लिया सभी ने? गुड। देखो बच्चों जरा नेक्स्ट, क्या गिवन है बच्चों, देखना जरा। केवन दिखाई दे रहा है वहां से? इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू,
ट्राइंगल कैसी है? PQR ट्राइंगल राइट एंगल है, कहां पर? एट Q, Q पॉइंट पे राइट एंगल है। कहां पर राइट एंगल है? Q पॉइंट पे। दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। PQR, PQR क्या फाइंड करना है बच्चों हमें? PR plus QR is equal to 25. Where is PR? PR is this side, ठीक है, हाइपोटेन्यूज। एंड QR, QR कौन सी साइड है बच्चों? परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैं इस साइड को x अज्यूम कर लेता हूं। आपको ये गिवन है PR plus QR is equal to 25. PR plus QR is equal to 25. मैंने QR को x अज्यूम कर लिया बच्चों। क्या अज्यूम कर लिया? x। तो ये बताओ आयरा, PR की वैल्यू क्या होगी? PR की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 25 माइनस x। सेंटीमीटर है ना, तो इसको आप सेंटीमीटर में ही लिखो। PR की वैल्यू समझ आया? ये PR प्लस QR की वैल्यू हमें 25 गिवन थी, मैंने QR को x अज्यूम किया है, x सेंटीमीटर, तो PR की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 25 माइनस x। PR ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज, अब ये 25 माइनस x सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ये साइड x सेंटीमीटर है। अब हमारे पास क्या नहीं है? PQ तो ऑलरेडी गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। चैलेंज क्या है? x फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई करो, करो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। कर लिया? गुड। क्वेश्चन हो गया? गुड। बाकी बच्चे भी ट्राई करो बच्चों। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा हमारे पास? PR होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ होल स्क्वायर प्लस QR होल स्क्वायर। तो ये PR स्क्वायर क्या होगा? PR क्या है? 25 माइनस x, 25 माइनस x होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का होल स्क्वायर। PQ क्या है? उसका होल स्क्वायर 25 हो जाएगा। QR x है, x का स्क्वायर। चल भाई दीदी, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? अक्स, फोन मुझे दे दो। कहा था ना कि फोन वहां होने चाहिए, हैं? और किस किस के पास फोन है? हाँ बताओ जरा, a माइनस बी का अक्स होल स्क्वायर बताओ क्या होता है? सो ये क्या हो जाएगा बच्चों? a स्क्वायर। दीदी आपको क्यों नहीं आता था? a स्क्वायर दैट इज 25 का स्क्वायर क्या होता है? प्लस b स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस 2ab। बताओ ये क्या है बच्चों? 25 का स्क्वायर। कंप्लीट स्टेप्स के साथ कैलकुलेशन किया करो, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 25 इंटू x, दिस इज इक्वल टू 25 प्लस x होल स्क्वायर। किसी बच्चे को प्रॉब्लम इसमें? ठीक है यहां तक? अब ये क्या बन जाएगा? बोलो जरा। दिस इज 625 प्लस x स्क्वायर, ये क्या हो गया बच्चों? माइनस 50x, दिस इज इक्वल टू 25 प्लस x स्क्वायर। हो गया? कर लिया? x स्क्वायर कट हो गया। 25 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 600
25 को अगर लेफ्ट साइड में लाओगे तो 2625 माइनस 25 600 बचेगा, -50x इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, सिक्स हंड्रेड इज इक्वल टू 50x, ठीक है। 50 को नीचे लेके आओ डिनोमिनेटर में, 600 अपॉन 50 इज इक्वल टू x, 12 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर जरूर लिख देना वरना कोई एक नंबर कट कर सकता है, ठीक है। चलें आगे, x मिल गया हमें, x मिल गया, x इज इक्वल टू व्हाट, कितना है 12 सेंटीमीटर। x अगर 12 सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड कितनी होगी बच्चों, 25 माइनस 12, 13 सेंटीमीटर। अब सारी साइड्स हमें मिल चुकी हैं, जो फाइंड करना हम कर सकते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ साइन p। साइन p की वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है साइन p, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बताओ परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर इज 12 और हाइपोटेन्यूज क्या है 13। गुड। और क्या फाइंड करना है, cos p। cos p इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बताओ बेस की वैल्यू, p के लिए, p के लिए बेस क्या होगा बच्चों, देख रहे हो ना p कहां पर है, तो p के लिए बेस क्या होगा, वहां से उधर का दिखाई दे रहा है, 5/13, ठीक है। और उसके बाद क्या, tan p, tan p क्या होगा 12/5। क्लियर है सबको, और कुछ फाइंड करना था बस, ठीक है। अच्छा, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है बच्चों, नहीं बुक में नहीं करना। कौन पूछ रहा था, चलो मान लेते हैं ये क्वेश्चन दीदी ने पूछा है, ठीक है। मान लेते हैं ये क्वेश्चन दीदी ने पूछा है कि बुक में कर लें, तो दीदी एक बात बताओ, चलो मान लेते हैं ना। अब मनन को मैं डांटूंगा तो कहेगा सर हर बार मुझे ही डांट देते हो, तो इस बार दीदी को डांट देते हैं, है ना। तो दीदी ऐसा है, बुक में नहीं करना है, डांटूंगा तो इनडायरेक्टली मन समझेगा मुझे ही डांट रहे हैं, इसलिए डांटूंगा नहीं, ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। इसका लॉजिक बताओ मुझे, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स है बच्चों, ट्रू या फॉल्स। वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, फॉल्स। ऐसा क्यों, देखो बच्चों ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में दो केस लेते हैं हम। कौन से दो केस, आपको वो जस्टिफाई भी करके देना है ना, तो आप ये भी दोगे, बुक में कैसे करोगे मनन, बुक में नहीं कर सकते। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, ए बी सी, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है पी क्यू आर। क्वेश्चन को बच्चों छोटा मत समझा करो, क्वेश्चन को एमसीक्यू देख के छोटा मत समझा करो। इस देश का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम, जिसको जेई एडवांस कहते हैं, क्या कहते हैं, जेईई एडवांस, इस देश का सबसे मुश्किल एग्जाम, आईएएस से भी कहीं ज्यादा मुश्किल, ठीक है। वो एमसीक्यू एग्जाम ही होता है, ठीक है। और जो टॉपर्स होते हैं ना, जो टॉपर बच्चे होते हैं वो आईआईटी बॉम्बे जाते हैं कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। और जब वो वहां से निकलते हैं
निकलने के कुछ ईयर्स बाद वो कहां पर कितने हाई लेवल पे होते हैं कोई सोच भी नहीं सकता। और उनका सिलेक्शन एमसीक्यू एग्जाम के थ्रू ही होता है। ठीक है, अभी कल ही जेई एडवांस का रिजल्ट आया है। ठीक है, और टोटल वो एग्जाम 360 का था, एमसीक्यू एग्जाम था। और जो कट ऑफ गई इस बार वो पता है कितनी गई है? एग्जैक्ट तो मुझे ध्यान नहीं, पर शायद 70 गई है, 70 मार्क्स। कि जिसके 70 मार्क्स भी आ गए, आईआईटी ने ये कह दिया अगर सीट खाली रहती है तो 70 मार्क्स से ऊपर वाले बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। ये कट ऑफ है। ठीक है, और ये इस कट ऑफ पे भी एडमिशन होगा। एडमिशन होगा। जो ये एलन वेलन चल रहे हैं ना, आपने देखा होगा, सुना तो होगा। यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं और वो 2 साल बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं। उसके बाद भी देखो, टोटल लगभग लगभग 16 लाख बच्चों ने टेस्ट दिया था, 16 लैक्स। 16 लाख में से लगभग 2.5 लाख बच्चे एडवांस के लिए क्वालिफाई करते हैं। एडवांस के लिए क्वालिफाई करते हैं मतलब इससे पहले जेई मेंस का टेस्ट होता है, जेई मेंस। और जेई मेंस में 16 लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें से अप्रोक्सीमेट 2.5 लाख बच्चों को सेलेक्ट कर लिया जाता है एडवांस के लिए। ठीक है, और आईआईटी में तो कुल मिला के लगभग कितनी 15,000 के आसपास सीटें हैं। उस 15,000 में भी कुछ रिजर्वेशन में चली जाती हैं, 50% के अराउंड बची लगभग 6-7 हज़ार सीट। उन 6-7 हज़ार सीटों में भी क्या होता है कि कुछ तो अच्छे कॉलेज हैं, कुछ थोड़े से नॉर्मल कॉलेज हैं। और उस नॉर्मल कॉलेज में भी कुछ ऐसी स्ट्रीम्स हैं, कुछ ऐसी ब्रांचेज हैं जो ज़्यादातर लोग प्रेफर नहीं करते। ठीक है, तो वो फिर इन 70-70 मार्क्स वाले बच्चों को मिल जाती है। बट ये 70 मार्क्स लाना भी इतना इजी नहीं है। ये 70 मार्क्स लाने वाले भी बहुत इंटेलिजेंट बच्चे रहे होंगे। क्योंकि आप ये देखो, वो 16 लाख से 2 लाख में सेलेक्ट होके गए थे, इस 70 मार्क्स लाने वाले बच्चे। 16 लैक्स में से 2 लाख में सेलेक्ट होके गए थे वो। और इस 2 लाख से वो 20,000 10,000 के अंदर सेलेक्ट हो गए, ये 70 मार्क्स वाले बच्चे। ये भी कोई कम इंटेलिजेंट बच्चे नहीं है 70 मार्क्स लाने वाले, ये भी बोर्ड एग्जाम में 99% वाले बच्चे होंगे। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि एमसीक्यू क्वेश्चन, और ये एमसीक्यू टेस्ट ही था, ये एमसीक्यू टेस्ट ही होता है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन को देख के क्वेश्चन को ना हल्के में मत लिया करो। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? एमसीक्यू का मतलब ये नहीं है कि वो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, पूरा उसी तरह से सोल्व होगा जैसे नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। चलो, कहाँ थे हम? हाँ, तो यहाँ पर मैंने 2 केस लिए हैं बच्चों। एक केस में मैंने क्या लिया, जैसे एंगल ए ये हो गया हमारा, यहाँ पर पी हो गया। यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर इसको 3 लिया और इसको 4, और इसमें इसको 3 लिया, इसको 4 लिया, परपेंडिकुलर को 4 लिया और बेस को 3 लिया। अच्छा एक बात बताओ, फर्स्ट ट्राइंगल से आप tan a की वैल्यू निकालो, यहाँ से tan a की वैल्यू निकालो। यहाँ से tan a की वैल्यू फाइंड करते हैं तो कितनी वैल्यू आएगी? 3/4। 3/4, ये 3/4 एक से बड़ा है या छोटा है? स्मॉलर देन 1? स्मॉलर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है? ये स्मॉलर देन 1 है। ठीक है, स्मॉलर देन 1 है, इक्वल टू हटा दो यहाँ से। सेकंड ट्राइंगल में देखो जरा, tan p की वैल्यू निकालो सेकंड ट्राइंगल से। tan p की वैल्यू क्या आएगी? 4/3। ये 4/3 1 से बड़ा है या स्मॉलर है? ये ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, अच्छा एक केस और लेते हैं। ये साइड भी 3 है और ये साइड भी 3 है और ये एंगल x है। ठीक है, यहाँ से tan x की वैल्यू निकालना, 3/3 1। तो tan थीटा, मतलब कहीं भी लगा लो, ये एंगल थीटा है मान लो। तो तीनों ट्राइंगल से हमने थीटा निकाला, एक जगह tan थीटा 1 से बड़ा आया, ग्रेटर देन 1। ठीक है,
एक जगह टेन थीटा लेस देन 1 और एक जगह टेन थीटा क्या है 1 के इक्वल। तो टेन थीटा 1 से बड़ा भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, स्मॉलर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। क्लियर है? ले आओ। सो फर्स्ट वाला पार्ट हमारा क्या हो गया गलत। ये लिखा है आपने, रीजन कोई भी डिफरेंट भी दे सकते हो आप, कोई और ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल की साइड कोई और ले सकते हो, ठीक है। देना तो ऐसे ही है, इसका आंसर तो ऐसे ही देना, जस्टिफाई तो ऐसे ही करना है आपको। ट्राइंगल की साइड जो मैंने 3 4 लिए हैं उसके जगह आप कुछ और भी ले सकते हो। चलें आगे। ट्रिग्नोमेट्री वैसे बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसा कहते ही कुछ लोग मेरे तरफ ऐसे देख रहे हैं। नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री अच्छी नहीं है ना, है ना। अब मैं ज्यादा नहीं बोल सकता इसकी वजह से। अच्छा अगला क्वेश्चन, सेक ए हमें गिवन है, सेक थीटा सेक ए हमें क्या गिवन है बच्चों, सेकेंड ए हमें गिवन है 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। क्या ये ट्रू है? एक बात सुनो बच्चों, सभी बच्चे एक बात सुनेंगे, हाँ बच्चों तो बताओ मुझे, क्या ये सही है या गलत? दृष्टि का है, बताओ क्या ये गलत है या सही? मायरा ने एक अच्छा काम किया, वो दूसरे वाले ने, वो वृष्टि को ट्यूशन पे लेके आई। बताओ, वैसे तो वो कहाँ ही अच्छे काम करती है, अरे उसको तो रिकॉर्डिंग भी सुननी है, वो तो सारी बातें सुन रही होगी। चलो कोई बात नहीं। हाँ सीकेंट है 12/5, बताओ ये सही है या गलत? सही है। हाउ? भाई किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज इज लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस और परपेंडिकुलर में हम कुछ नहीं कह सकते कौन बड़ा होगा, कोई भी बड़ा हो सकता है, लेकिन हाइपोटेन्यूज हमेशा लार्जेस्ट होता है। हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से भी बड़ा होगा, ये हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से भी बड़ा होगा और बेस से भी बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है, बेस से भी ग्रेटर होगा। ये कुछ बच्चे जो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान दें, ठीक है। हाँ, वरना माइक तो मैं 2 मिनट के लिए ऑफ कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ जरा, ठीक है, हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होता है। बच्चों सीकेंट थीटा क्या होता है, h/b, तो हमेशा यही वैल्यू बड़ी होगी, जैसे कि 5/3 आ गया, 9/2 आ गया, हमेशा न्यूमरेटर बड़ा होगा। और किसी भी फ्रैक्शन का अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा तो वो फ्रैक्शन हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 1। हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होता है, ठीक है। और यहाँ पर सीकेंट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज ग्रेटर होता है, बेस स्मॉलर होता है, तो ये जो फ्रैक्शन बनेगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, इसमें न्यूमरेटर ग्रेटर रहेगा, और अगर न्यूमरेटर ग्रेटर रहेगा तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, ग्रेटर देन 1। आयरा समझ आया? cos a, cos a is abbreviation for used for cosecant of angle a, क्या ये सही है? cos a किसका एब्रीविएशन होता है, कोसाइन का, कल मैंने बताया था। टेंजेंट का, टेंजेंट नहीं, कोट का, कोट किसका एब्रीविएशन है, कोटाइन का। आप देख के आए हो लेक्चर, फिर नहीं पता, बस लिखा ही था, लिखने में तो वीडियो पॉज कर फटाफट 10 मिनट का ही काम था लिखने का तो।
ठीक है बच्चों, तो सीकेंट ए, अच्छा कॉसिकेंट ए के बारे में बताओ, कॉसिकेंट ए, कॉसिकेंट थीटा, ये ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1 आएगा? ये ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1? कॉसिकेंट का फॉर्मूला देखो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, एंड हाइपोटेन्यूज लॉन्गर साइड होता है देन परपेंडिकुलर, तो ये फ्रैक्शन हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन, लाइक ये कुछ इस टाइप का होगा, 5/4 टाइप का होगा ये, या ये तो मैंने वैसे ही वैल्यू समझाने के लिए लिखी है, वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, बट इस वैल्यू में, कॉसिकेंट की वैल्यू में न्यूमरेटर ग्रेटर होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो ये फ्रैक्शन क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। ठीक है, वो अलग बात है बच्चों, आगे जाके, अभी तो ये बहुत आप बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हो, ये इक्वल टू 1 भी होता है। ठीक है, इक्वल टू 1 भी होता है, क्यों, चलो अगले एक्सरसाइज में बात करेंगे। ठीक है, तो ये कॉसिकेंट 1 या 1 से बड़ा होगा हमेशा। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है बच्चों, टेंजेंट 1 या 1 से बड़ा, टेंजेंट अभी हम देख के आए थे, 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 के इक्वल भी हो सकता है। कॉट क्या हो सकता है, कॉट भी सेम, कॉट 1 भी हो सकता है, 1 से स्मॉलर भी हो सकता है, 1 से ग्रेटर भी हो सकता है। बचे हमारे पास क्या, बचे क्या, साइन, साइन ए बताओ, साइन ए 1 से बड़ा होगा या छोटा? साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर हमेशा हाइपोटेन्यूज से छोटा होता है, तो नीचे एक लार्जर वैल्यू है और ऊपर एक स्मॉलर वैल्यू है, तो ये एक्सप्रेशन क्या आएगा, 1 के इक्वल भी होता है। ठीक है, साइन ए इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, साइन ए हमेशा 1 या 1 से छोटा होता है। इसी तरह से बच्चों कॉस थीटा या कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, और बेस में भी वही है कि बेस छोटा होता है, बेस स्मॉलर होता है, हाइपोटेन्यूज लार्जर होता है। ठीक है, सो ये एक्सप्रेशन भी क्या रहेगी, 1 से 1 के इक्वल या 1 से स्मॉलर रहेगी। ठीक है, तो cos थीटा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, आप डेफिनेटली ये भूल जाओगे जहां तक मैं जानता हूं, इसलिए आपको ये लिख लेना चाहिए। लिखिए, पॉइंट नंबर 1 डालिए, साइन थीटा एंड cos थीटा, साइन थीटा एंड cos थीटा आर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। साइन थीटा एंड cos थीटा क्या होते हैं बच्चों, 1 या 1 से स्मॉलर होते हैं। सेकंड पॉइंट, tan theta and cot theta can be less than 1, ये 1 से स्मॉल लेस हो सकते हैं, इक्वल टू 1, इक्वल टू, इक्वल आएगा, इक्वल्स टू आएगा, इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। tan थीटा cot थीटा कैन बी लेस देन 1, लेस देन 1 हो सकते हैं दोनों, बट चलो वो तो बाद में बताऊंगा, इक्वल टू 1 हो सकते हैं और ग्रेटर देन 1। बट एक बात है बच्चों, अगर tan थीटा 1 से छोटा है तो cot थीटा फिर 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, और उल्टा भी, cot थीटा अगर 1 से स्मॉलर है तो tan थीटा, ठीक है, ये ध्यान रखना, secant थीटा एंड cosecant थीटा, secant थीटा एंड cosecant थीटा, secant थीटा एंड cosecant थीटा, ये हमेशा क्या होता है बच्चों, आर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये 1 या 1 से बड़े होते हैं, इनकी वैल्यू कभी भी 1 से छोटी नहीं हो सकती। ठीक है, इनफैक्ट ये -1 से छोटे हो, बस आपको वो तो बताने की क्या जरूरत है, नेगेटिव में तो आपको बताने की जरूरत नहीं होती है, वैसे तो ये या तो 1 से बड़े होते हैं या -1 से छोटे होते हैं, पर वो 11th क्लास में आएगा, अभी 10th में तो इतना ही आधा सच सही है। इसका एक्सप्लेनेशन तो बेटा आपको थोड़ा सा
वेट करना पड़ेगा, 1 साल का वेट करना पड़ेगा, 1 साल बाद मिलेगा। ठीक है? ये जो मैंने सिखाया है ये 100% सही नहीं है। जब 11th में सीखोगे तो पता लगेगा कि सर तो गलत पढ़ा रहे थे। कोसेकेंट थीटा हमेशा 1 से बड़ा नहीं होता। एक्चुअली कोसेकेंट थीटा या तो 1 या 1 से बड़ा होता है, या फिर -1, या तो ये 1 से बड़ा होता है, या फिर -1 से छोटा होता है। बट अब नेगेटिव तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, आपके सिलेबस में तो सिर्फ पॉजिटिव के बारे में ही डिस्कशन होगी, तो नेगेटिव तो आप मान के नहीं चल रहे। तो आपके सिलेबस के हिसाब से ये रेंज है, मतलब सिर्फ 0 से बड़े वाली वैल्यू डिस्कस कर रहे हैं हम। इसी तरह से साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1, साइन थीटा जैसे 1 से लेस है ना, ठीक है, तो साइन थीटा हमेशा मतलब 1 से लेस तो है ही, बट ये हमेशा -1 से बड़े होते हैं। -1 और 1 के बीच में होती है इनकी वैल्यू, साइन थीटा और कॉस थीटा की। ठीक है, और टेन थीटा हमने क्या लिखा, टेन थीटा के बारे में सब कुछ लिखा है, वो 1 से छोटे भी होते हैं, 1 से छोटे में नेगेटिव भी आ गए, 1 से बड़े भी होते हैं, पॉजिटिव भी आ गए। ठीक है, बट आपको तो इतना याद रखना है, इतने से आपका काम चल जाएगा। उसके बाद बच्चों देखो जरा, कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। एक बात ध्यान से सुनो, ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है क्लास 11th में, कॉट ए अपॉन साइन ए, और बच्चे पता क्या करते हैं, ए से ए को काट देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ए से ए तो कट ही सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा। इस बेचारी को झटका लग गया, ये तो तैयार होगी, हाँ ये तो ठीक है ही, इतने में ही मैंने बोल दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कॉट ऑफ ए ये कंप्लीट एक सिंगल टर्म है, ए इसमें अलग नहीं है। अगर आप साइन एक्स लिखते हो तो ये एक सिंगल टर्म है, साइन और एक्स को मिलके एक सिंगल टर्म बनेगी। ठीक है, ये अलग नहीं है, कहीं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और ये लो जी एक्स को काट दिया, है ना, कहीं पर ऐसा आ गया कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन में कॉस एक्स, कॉस एक्स से कॉस और एक एक्स और एक्स आंसर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कॉस एक्स स्क्वायर एक सिंगल टर्म है, इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, समझे, एंगल से एंगल को अकेले को नहीं काट सकते आप। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर साइन एक्स होल स्क्वायर है और नीचे साइन एक्स है, तो ऊपर साइन एक्स इंटू साइन एक्स है ये एक्चुअली, ठीक है, होल स्क्वायर है, एक पावर यहाँ कट हो सकती है कि एक साइन एक्स से पूरा एक साइन एक्स कट गया और साइन एक्स की 1 पावर रह गई, पूरा साइन एक्स कट हो सकता है नीचे के साइन एक्स से, हाफ हाफ मत कर देना, ठीक है। उसके बाद तो ये कोट ए जो बच्चों, जो कोट ए है, दिस इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, ये कोट और ए का प्रोडक्ट नहीं है, ये एक सिंगल टर्म है, ठीक है, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये, राइट, इसको सेपरेट मत समझना। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। हाँ भैया वो रिन्यू हो चुका है, और आप इसमें नोट डाल दीजिए, बार बार कॉल मत कीजिए। ओके, हाँ सप्लाई तो आ रही है, ठीक है बच्चों। अच्छा ध्यान से सुनो, क्या साइन थीटा 4/3, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, क्या साइन थीटा 4/3 हो सकता है? नहीं हो सकता बेटे, साइन थीटा 1 से ग्रेटर कैसे होगा? अभी तो बताया साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, साइन थीटा हमेशा 1 से छोटा होता है। अच्छा देखो, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या ऐसा हो सकता है कि हाइपोटेन्यूज स्मॉलर और परपेंडिकुलर बड़ा हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। साइन थीटा कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, साइन थीटा 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता, 1 के इक्वल हो सकता है, ठीक है। चलते हैं बच्चों आगे, टाइम इज ओवर, फिर ये एक्स्ट्रा देख लेना आगे का वीडियो। चलो बच्चों आगे आओ, ठीक है। बच्चों दिखाना, एक बार बुक दिखाना जरा। बच्चों ये एक टेबल है, लिखो जरा इसको।
बनाओ, सभी बच्चे टेबल बनाएंगे। किस पे है? अभी तो बेटे पढ़ा रहा हूँ मैं, अब डाउट डिस्टर्ब मत कर। और ये ट्रिग्नोमेट्री समझ रहा है कि नहीं समझ रहा तू? टेबल यही बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगा। है भाई अक्स, टेबल मैं नहीं बना रहा हूँ। अक्स आपको पता है ना कि मैं 2 क्लासेस साथ क्यों नहीं पढ़ाता? तो एक क्लास में भी 2 बच्चे अलग अलग पढ़ रहे हो तो एक ही बात हो जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग एक साथ कई क्लासेस पढ़ाते हैं, मैं नहीं पढ़ाता। इसका कारण यही है कि एक साथ 2 काम ठीक से नहीं होते। बट आप लोग प्रॉब्लम कर देते हैं कैसे कि आधी बार आधे बच्चे ट्यूशन नहीं आते हैं, उनका कोई चैप्टर बीच में रह गया, फिर वो बीच में कुछ और करने लग जाते हैं। हमारा तो ये सही बन ही नहीं रहा है। ये फिक्स क्यों हो गया भाई? चलो कोई बात नहीं, हम इसके बीच में एक लाइन और लगा देते हैं। लाइनें आपको लिखनी है बच्चों, जैसे ये हो गया 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन और बना लेते हैं, ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। देखो जरा, साइन थीटा, कॉस थीटा, और ये क्या है, टेन थीटा, ठीक है। बच्चों थीटा जब 0 डिग्री होता है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? 0। मतलब जैसे अब तक हम फाइंड कर रहे थे ना साइन ए इज इक्वल टू हाफ, तो ऐसे अगर ए के जगह हम 0 डाल दें तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0। इसी तरह से कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2। सॉरी साइन 30 की। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2, ठीक है। कॉस 60 √3/, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, ठीक है। कॉस 0, बुक बंद करके बता। कॉस 0, कॉस 60, कॉस 60 हाफ होती है। कॉस 30, टेंजेंट 60, टेंजेंट 60, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90, 0, टेंजेंट 0, 0, टेंजेंट 30, 1/√3, 1